मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेज पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने सॉलिड के बारे में उसके प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग एकक कोष्ठिका और उसके प्रकार और अणुओं की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। ये तो बात एकक कोष्ठिका की हुई। इसके अगर हम लक्षणों को हमने देखा था कि एकक कोष्ठिका में 3 साइड होती हैं, जैसे कि साइड ए, बी और सी, और इसमें 3 कोण होते हैं जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि एकक कोष्ठिका में जो है कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा। अब हम आते हैं कोष्ठिका के प्रकार। कोष्ठिका जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। एकक कोष्ठिका को अगर हम देखें, ये मुख्य रूप से 2 इसके प्रकार हैं। पहला आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका में जिसमें जो अणुओं की जो संख्या होती है वो देखें अगर हम, तो इसके ये क्यूबिक सेल है, इसी को कहते हैं आद्य एकक कोशिका को सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि ये इस तरीके से देखते हैं। यह जो चित्र के अनुसार इसकी जो बनावट है, इसमें 8 अणु या परमाणु जो भी है ये लगे हुए हैं इसमें। और केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें हम, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यह जो चित्र के अनुसार इसकी जो बनावट है, इसमें 8 अणु या परमाणु जो भी है ये लगे हुए हैं इसमें। और केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें हम, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा फलक केंद्रित और तीसरी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। पहला अंतः केंद्रित कोशिका, इसको BCC, यानी कि ये जो है आपका इसके ये क्यूब हो गया पूरा, जिसमें 6 फलक होती है और इसके हर एक फलक पे कुल मिला के 8 अणु होते हैं और एक अणु जो होता है इसके बीच में होता है, केंद्र में होता है। इसको हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं या बॉडी सेंटर्ड क्यूब के नाम से इसको जानते हैं। और केंद्रित एकक कोशिका का है दूसरा है फलक केंद्रित। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्यूब में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसमें हर एक ये 8 इनके किनारों पे हो गए और हर एक फलक के बीच पर एक एक अणु होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 8 इसके किनारे हो गए और एक एक फलक पे एक एक अणु, यानी कि 6 फलकों पे 6 अणु जो हैं इसके मौजूद होते हैं। और तीसरा है इसका अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका की अगर बनावट देखें इसमें, तो इसमें 6 फलकें होती हैं और ये जो 8 कोने हैं, 8 कोनों पे एक एक अणु होते हैं। इसके अलावा इसकी ऊपरी फलक और इसकी निचली फलक, इन दोनों फलकों के बीच में एक फलक ऊपरी एक अणु इन चारों के बीच में ऊपरी फलक में और एक निचली फलक में होते हैं। तो ये तो था। तो जैसा कि पहला आपने देखा था, तो पहली कोशिका कौन सी थी? आद्य एकक कोशिका। अगर इसकी बनावट हम देखें तो इसमें क्या है कि इसमें जो परमाणु होते हैं वे केवल कोनों पर होते हैं। ये आपकी बनावट है इसकी। इसमें एक एक परमाणु कहाँ है? इसके 8 कोने पर होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि हर एक परमाणु का जो भाग होता है, इसमें जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। और यह एक
कोशिका के परमाणु की अगर संख्या निकालना हो तो 8 गुणे 1/8, यानी अगर हम इसको माने तो ये एक यूनिट सेल बराबर एक परमाणु के होगी। और दूसरा जो है वो है अंतःकेंद्रित घनी एকক कोशिका। अगर हम इसकी बनावट हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि एक एक परमाणु प्रत्येक कोने पर, मतलब 8 कोने पर, और इसके अतिरिक्त एक परमाणु इसके केंद्र पर होता है, जो कि पूर्णतया उस एकक कोशिका से संबंधित होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके 8 कोने पे और प्रत्येक कोने का 1/8 भाग, यानी कि 8 एक परमाणु ये हो गया और एक इसके अंदर का एक परमाणु जिसका पूरा योगदान होता है। अतः इसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 = 2 परमाणु। इसी तरीके से तीसरा है इसका फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका का, जिसको हम ये FCC के नाम से जानते हैं। इसमें सभी परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों पर, 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों पर के केंद्र पर एक एक अणु उपस्थित होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 कोने के परमाणुओं को 1/8 परमाणु प्रति एकक कोशिका, यानी कि 8 गुणे 1/8 एक परमाणु ये हो गया, प्लस 6 इसके फलकों होती हैं, 6 फलकों पर एक एक परमाणु है। और दूसरा जो है वो है अंतःकेंद्रित घनी एকক कोशिका। अगर हम इसकी बनावट हमने देखा, इसमें क्या होता है कि एक एक परमाणु प्रत्येक कोने पर, मतलब 8 कोने पर, और इसके अतिरिक्त एक परमाणु इसके केंद्र पर होता है, जो कि पूर्णतया उस एकक कोशिका से संबंधित होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके 8 कोने पे और प्रत्येक कोने का 1/8 भाग, यानी कि 8 एक परमाणु ये हो गया और एक इसके अंदर का एक परमाणु जिसका पूरा योगदान होता है। अतः इसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 = 2 परमाणु। इसी तरीके से तीसरा है इसका फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका का, जिसको हम ये FCC के नाम से जानते हैं। इसमें सभी परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों पर, 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों पर के केंद्र पर एक एक अणु उपस्थित होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 कोने के परमाणुओं को 1/8 परमाणु प्रति एकक कोशिका, यानी कि 8 गुणे 1/8 एक परमाणु ये हो गया, प्लस 6 इसके फलकों होती हैं, 6 फलकों पर एक एक परमाणु है, यानी कि हर एक परमाणु का आधा योगदान होता है। तो 6 गुणे 1/2 = 3 परमाणु। इस तरीके से अगर हम पूरे कोशिका में देखते हैं तो 3 + 1 = 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। और लास्ट इसका है अंत केंद्रित एकक कोशिका, इसको ECC के नाम से जानते हैं। इसमें जो परमाणु होते हैं वो सभी कोनों पर होता है और घन के 2 अंतः फलकों पे, 2 फलकों पे ही एक एक परमाणु होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 8 कोने के परमाणु 1/8, यानी कि एक ये हो गया। तो इसके अलावा 2 फलकों पे है, आधा आधा इनका। तो इस तरीके से ये देखें तो कुल परमाणुओं की संख्या इसकी कितनी होती है? 2।